हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो प्रकाश से हैं। तो देखिए, आज का पहला जो बिंदु है वो प्रकाशी है। प्रकाश प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आँख में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है। पृथ्वी के विभिन्न घटकों को गर्म कर देती है। जैसे अगर किसी भी एक चीज़ पर अगर आप लगातार प्रकाश डाले रहेंगे तो वो चीज़ गर्म हो जाती है, उसी को ये बता रहा है। तो देखिए, दूसरा बिंदु जो है आप अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या है? देखिए, परावर्तक तल पर पड़ने वाली किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, परावर्तक तल पर पड़ने वाली किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। आगे देखिए, अगला जो है परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण देखिए क्या कहलाता है। परावर्तक तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, परावर्तक तल से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आपतन कोण। देखिए, आपतन कोण क्या है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जो 5 नंबर है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है अभिलंब। देखिए, अभिलंब किसे कहते हैं? अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर खींचा गया वह लंब अभिलंब कहलाता है। मतलब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, अभिलंब याद रखिएगा आप लोग। अगला है दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? देखिए, यदि किसी चिकने तल पर कलई या पॉलिश करके चमकदार बना दिया जाए तो वह परावर्तन तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, जैसे आईना। ठीक है, आगे देखते हैं। 8 नंबर जो है गोलीय दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जब कोई दर्पण किसी गोलीय कोष का भाग होता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जब कोई दर्पण गोलीय कोष का भाग होता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, गोलीय दर्पण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। ठीक है, चलिए आगे है अवतल दर्पण। यदि खोखले गोले के कटे हुए एक भाग में से उसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दी जाती है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। यदि खोखले गोले के कटे हुए एक भाग में से उसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दी जाती है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है उत्तल दर्पण। तो देखिए, उत्तल दर्पण क्या है? यदि खोखले गोले के कटे हुए एक भाग से उसके धंसे हुए भाग पर कलई कर दी जाती है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, फिर से पढ़िए। यदि खोखले गोले के कटे हुए एक भाग से उसके धंसे हुए भाग पर कलई कर दी जाती है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।